शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद विष्णु पदरे ने माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राज्य राजमार्गों के उन्नयन का किया अनुरोध और विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के वरिष्ठ फेलो और कार्यकारी संपादक समुद्री मामले कॉमोडोर देवेश लाहिड़ी सेवानिवृत्त और उनकी टीम ने दूरसंचार विभाग के तत्वावधान में श्री विजयपुरम और स्वराज द्वीप में CANI केबल लैंडिंग स्टेशनों और संबंधित तटीय बुनियादी ढांचे के लिए प्रासंगिक आपदा खतरा मूल्यांकन करने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने 16वीं लोकसभा के दौरान द्वीप समूह के 6 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड करने का मामला उठाया था। उनके इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 प्रमुख राज्य राजमार्गों को साल 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इन मार्गों में लिटिल अंडमान में हडबे में जेट्टी हडबे RK पुर से VK पुर की 22 किलोमीटर, स्वराज द्वीप जेट्टी से रामनगर तट तक 11 किलोमीटर, गोविंद नगर जंक्शन से काला पत्थर तक 9 किलोमीटर, डिगलीपुर बाजार से हाथी लेवल तक लगभग 24 किलोमीटर शामिल है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने के लिए सांसद ने कल संसद में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनसे इन 6 सड़कों के उन्नयन के प्रस्ताव को नवीनीकृत करने का अनुरोध किया। सांसद ने मंत्री से प्रशासन को DPR तैयार करने और मंत्रालय को शीघ्र मंजूरी और निष्पादन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया। सांसद के अनुसार मंत्री ने तुरंत संबंधित सचिव को अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह अदालत जिला अदालत परिसर, उपमंडलीय न्यायालय परिसर मायाबंदर और सर्किट कोर्ट डिगलीपुर में मामलों की सुनवाई करेगा।
इस लोक अदालत में कई मामलों को लिए जाएंगे और उनका मौके पर ही समाधान होगा। यदि अदालत के समक्ष किसी का कोई मामला लंबित है तो वे 9 दिसंबर तक जिला विधि सेवा प्राधिकरण पोर्ट ब्लेयर के सचिव को लिखित रूप में अपने विवादों को जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अब लेते हैं एक ब्रेक। क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है। चूंकि HIV रक्त या रक्त उत्पादों से फैलने वाला संक्रमण है, इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों में HIV संक्रमण का खास खतरा बना रहता है। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए इन संस्थानों जैसे कि अस्पताल इत्यादि जहां HIV संक्रमण फैलने का खतरा है, वहां खास सावधानी बरती जाए। इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं, एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड एड्स एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या? HIV एंड एड्स एक्ट 2017 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही www.nacv.in पर जाएं। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अनिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की ओर से आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय टेक द राइट पाथ रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अनिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की ओर से आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय टेक द राइट पाथ रखा गया है। एड्स दिवस मनाने के इतिहास पर गौर करें तो WHO ने वर्ष 1988 में विश्व एड्स दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है।
WHO की ओर से हर साल थीम भी दी जाती है। इस उपलक्ष्य में आज डॉलीगंज के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र में कम्युनिटी मेडिसिन की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उपस्थित अन्य डॉक्टरों ने भी दीप जलाए। इस संगोष्ठी में अनिम्स के डॉक्टर्स, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रता साहा, कम्युनिटी मेडिसिन के अरूप साहा, डॉक्टर मिथेश बिहारी, डॉक्टर स्नेहा के, डॉक्टर शिवराम अप्पावो, डॉक्टर नटराज एम, अन्य चिकित्सक, RCMR के वैज्ञानिक और MBBS के विद्यार्थी उपस्थित थे। डॉक्टर सुब्रता साहा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया और मुख्य अतिथि ने भी डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। डॉक्टर अजय राज ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए इस संगोष्ठी के आयोजन पर अपने विचार रखे। On the occasion of World AIDS Day 2024, this year's theme, Take the Rights Path, My Health, My Rights emphasizes the vital intersection of healthcare and human rights, serving as a rallying call to strengthen our collective commitment to ending the HIV epidemic. World AIDS Day is a time for reflection, education and action. It is a day to honor those who have lost their lives to AIDS related illnesses, celebrate the remarkable progress we have made in prevention and treatment, and reaffirm our dedication to creating a world free of stigma and discrimination for people living with HIV. This year's theme underscores the need to protect and promote the rights of individuals living with or at risk of HIV. Access to healthcare, equality and dignity are not privileges but fundamental human rights. कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर अरूप साहा ने विश्व एड्स दिवस और इस वर्ष के विषय का परिचय देते हुए मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। आज हम विश्व एड्स डे मना रहे हैं, तो इस बार जैसे शुभ्रतो सर ने भी कहा कि अधिकारों का मार्ग हमें अपनाना है, बट ये है कि ये अधिकार क्यों है, क्योंकि जब हम एड्स की बात करते हैं हमारा जो मार्ग है वो उस तरफ जाता है कि लोग कितने डायग्नोस हो रहे हैं, लोगों को कितना ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट के कारण कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं इस बीमारी से। सिर्फ हेल्थ इम्प्रूव करने से ही ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो जो टोटल बर्डन है या जो भार है इस बीमारी का और नए केस ना आने के लिए, तो उसके लिए सारे विभागों को एक साथ मिलकर काम करना है और जो समाज है उसको भी आगे बढ़ना है और समाज में जो हम बोलते हैं कम्युनिटीज़ हैं जो छूट जाते हैं उनको भी आगे लेके अपनी बात आगे रखनी है। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रता साहा ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में HIV एड्स को समाप्त करने के लिए रोड मैप विषय पर उपस्थिति को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये वर्ल्ड एड्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ये 1988 से WHO ने डिक्लेयर किया था। 1988 से ये सिलसिला चला आ रहा है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल जो है WHO हमें एक थीम देता है, उस थीम के ऊपर हम काम करते हैं। तो इस साल जो थीम दिया गया वो है टेक द राइट्स पाथ। अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे अधिकारों का मार्ग अपनाएं। तो अब यहाँ पे जो अधिकारों का मार्ग अपनाएं जो हम लोग बोल रहे हैं, ये किस अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं? तो उसमें ये आता है कि मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता,
आज के दिन अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व में करीब 3.9 करोड़ जो है HIV से प्रभावित लोग रहते हैं। और यहीं आप अगर भारत का डेटा मांगोगे तो भारत में कम से कम 25,44,000 लोग जो है HIV से पीड़ित है। और हम अगर अपना द्वीप समूह की बात करेंगे तो इसमें आज के दिन में 228 लोग हैं जो HIV से पीड़ित है और जो हमारे यहाँ से उपचार ले रहे हैं और सभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर नटराज है, हम पल्मोनोलॉजिस्ट। सो वी ऑल नो HIV पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम हो जाता है। सो इम्यूनिटी कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती है, उसका अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, वो फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। बट उसमें इंडिया में ज़्यादा कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV को इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो स्टडीज़ हैव शोन दैट एक HIV पेशेंट को नॉर्मल इंसान से देयर इज़ 20% मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्यूबरक्लोसिस इन हिज लाइफ टाइम। सो हम लोग का एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी है, हम लोग का TB कंट्रोल प्रोग्राम भी है, दोनों वी वर्क इन हैंड। सो एनी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स कम्स, उनका HIV स्क्रीनिंग होती है। उसी तरह एनी HIV पेशेंट्स कम्स, उसका TB स्क्रीनिंग भी होता है। सो बाय अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट उसका वी कैन सेव द लाइव्स ऑफ बोथ द पेशेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर शिवराम है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज वर्ल्ड एड्स डे के में मेरा टॉपिक है कि एड्स पेशेंट आने से उनका ट्रीटमेंट कैसा चालू किया जाए। अगर हमारे जनरल पॉपुलेशन है और उनको HIV पॉजिटिव करके आता है तो उस मरीज़ों को कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या दवाई चालू करना है। और हर एक पेशेंट जो पहले से कई और बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि BP डायबिटीज़ है या तो किसी और बीमारी के साथ पीड़ित है, तो उनके ऐसा मान लीजिए अभी किडनी फेलियर पेशेंट है या तो लिवर का प्रॉब्लम है, सो उस वाले पेशेंट लोगों को ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और कौन सा दवाई चालू किया जाए और उसको कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। आई एम डॉक्टर स्नेहा, वर्किंग एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन GB Pant Hospital. So today I'm just talking about community-based ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेस्टिंग। बेसिकली ये जो HIV टेस्टिंग होता है ये बहुत सारे होते हैं। इसमें से कुछ ऐसी टेस्टिंग्स होती है कि जो बहुत सारे लोगों में की जाती है, कुछ जो होती है वो डायग्नोसिस के लिए की जाती है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे देखने के लिए की जाती है। तो जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड HIV टेस्टिंग आपको बताया जाता है, ये वो होता है जो कि हम पूरे कम्युनिटी में स्क्रीन करने के लिए जनरली करते हैं। तो उसमें से बहुत सारे कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रैपिड टेस्ट, जिसे हम रैपिड टेस्ट कहते हैं, जो कि एक 10 से 20 मिनट के अंदर में ही आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो टेस्टिंग होती है ये जनरली हम जो है कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग जो आज करेंगे ब्रेकिंग द स्टिग्मा इन द पीपल लिविंग विथ HIV। अगर आप देखो तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और HIV दोनों साथ साथ चलते हैं। मेंटल हेल्थ इशू होने के कारण HIV होने की चांसेस बढ़ती है और HIV होने के कारण मेंटल हेल्थ इशू होने के चांसेस बढ़ती है। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होता है कि स्टिग्मा के कारण ना लोग उसको आगे आके बता पाते हैं, ना इसका इलाज ले पाते हैं, ना बीमारी को सही तरह से समझ पाते हैं। ऊपर से समाज द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके कारण ये बीमारी छुपाना ज़्यादा बढ़ता है और लोग खुल के इसका इलाज नहीं ले पाते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है कि स्टिग्मा हटाए ताकि लोग खुल के आगे आए, बात करें, इसके जो HIV के अगेंस्ट में गलत धारणा है उसको दूर करें। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त दिलखुश मीना ने 15 नवंबर को मायाबंदर तहसील के अंतर्गत बुढ़ा नाला में दुखद STS बस दुर्घटना के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और निस्वार्थता के लिए टुगापुर निवासी के पलानी के पुत्र P अलगू को सम्मानित किया। घायल होने के बावजूद P अलगू ने 2 सह यात्रियों को बचाकर उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करके असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। दया और करुणा में निहित उनके वीरतापूर्ण कार्य मानवता के उच्चतम आदर्शों को दर्शाते हैं और पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। P अलगू को उनकी उल्लेखनीय वीरता और सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पण के सम्मान में प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। श्री विजयपुरम स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने 25 NRNM स्वयं सहायता समूह की महिला प्रशिक्षुओं के साथ 10 दिवसीय फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
यह पाठ्यक्रम 18 नवंबर को शुरू हुआ था। कार्यक्रम का समापन कोलकाता स्थित भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक सनातन मिश्रा और भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। सनातन मिश्रा ने फास्ट फूड उद्यमी में जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे आने वाले प्रशिक्षुओं की सराहना की और प्रशिक्षुओं को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी। उन्होंने सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी सौंपे। अब लेते हैं एक ब्रेक। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं समाजसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का खेल एवं युवा मामले निदेशक यहाँ के स्कूली छात्रों के लिए खेल स्पर्धाओं जैसे बैडमिंटन, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल में कोचिंग कक्षाएं आयोजित करेगा। किसी भी प्रश्न के लिए 6 दिसंबर तक मोबाइल नंबर 9531929184 पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का मार्शल आर्ट एसोसिएशन स्क्वे फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 7 से 9 दिसंबर तक हरियाणा के पंचकुला में तनु देवी लाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली 25वीं राष्ट्रीय स्क्वे कैट सब जूनियर और जूनियर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 30 नवंबर को फिनिक्स पे में चयन ट्रायल आयोजित करेगा। इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे 9933271698 और 9734323399 पर संपर्क करें। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर कल और 1 दिसंबर को 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन उन्हें सलाह दी गई है कि वे कल तक दक्षिण पश्चिम और सटे पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी के गहरे सागर में मछली पकड़ने न जाए। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बूका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30
45 मिनट पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुई श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग, शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद विष्णु पदरे ने माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राज्य राजमार्गों के उन्नयन का किया अनुरोध। और विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।